लगता है पीरियड्स का इरेगुलर होना एक मामूली बात है और जो वजन बढ़ रहा होता है यानी कि जो वेट गेन हो रहा है वो क्या सिर्फ खाने की वजह से हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा। आज हम साथ ही बात करेंगे हम लोग की होम्योपैथी की ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपको जो है वो आपके पीसीओएस में जो है वो बहुत अच्छा जो है वो हेल्प करती है। तो आइए अब हम बात करते हैं पीसीओएस के ऊपर। पीसीओएस जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ओवरीज है उसमें जो है वो छोटे छोटे सिस्ट है जो बनने लगते हैं। सिस्ट हम लोग समझे तो पानी का एक गांठ। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल हार्मोन है यानी कि जो हमारा एंड्रोजन है उसका लेवल जो है वो बढ़ने लगता है और इसका असर जो है वो ना केवल हमें जो है वो पीरियड्स का जो है वो लेट आने पे दिखता है बल्कि हमारे स्किन पे, हमारे मेंटल हेल्थ को भी जो है वो ये प्रभावित करता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रमुख जो है वो लक्षण क्या क्या है। तो इसके पहले लक्षण की हम लोग बात करें तो पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाता है यानी कि पीरियड का जो है वो लेट आना या फिर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो अपीयर ही नहीं होना। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि जो वेट है वो एक्सेसिव जो है वो गेन होने लगता है यानी कि वजन जो है वो बढ़ने लगता है। खास करके जो बेली फैट है वो जो है वो बढ़ने लगता है। तीसरा हमें जो है वो हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है यानी कि चेहरे पे या फिर जो है वो शरीर में कहीं पर भी जो है वो एक्सेसिव जो है वो हेयर का जो है वो एक ग्रोथ होने लगता है। इसमें हमें जो है वो एक्ने देखने को मिलता है यानी चेहरे पे हमें जो है वो मुहासे देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा जो है वो पेनफुल होते हैं। साथ ही जो है वो हमें हेयर फॉल भी देखने को मिलता है यानी कि बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो पतले हो जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा जो है वो झड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं हम लोग होम्योपैथी की ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपके जो है वो पीसीओएस के कंडीशन में जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो रोल प्ले करती है। लेकिन ये सारा मेडिसिन लेने से पहले आप अपनी किसी निजी फिजिशियन से जो है वो जरूर कंसल्ट कर लें क्योंकि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जो है वो आपके डिजीज के अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। तो हमारी पहली मेडिसिन आती है पल्साटिला। इसमें जो है वो पेशेंट बताती हैं कि उनका पीरियड जो है वो लेट अपीयर हो रहा है और साथ ही जो पेशेंट रहेंगे वो काफी ज्यादा जो है वो इमोशनल रहेंगी। देन वहां पे हमें जो है वो पल्साटिला जो है वो देने हैं। अब हमारी दूसरी मेडिसिन आती है सीपिया। इसमें पेशेंट बताती हैं कि उनका जो पेल्विक एरिया है उसमें काफी ज्यादा जो है वो भारीपन महसूस होता है और जो पेशेंट रहेंगी वो काफी ज्यादा जो है वो चिड़चिड़ी रहेंगे और उनमें जो है वो हमें पीसीओएस जैसा कंडीशन अगर देखने को मिल रहा है देन वहां पे हमें जो है वो सीपिया देने हैं। अब हमारी तीसरी मेडिसिन आती है लेकेसिस। इसमें पेशेंट बताती हैं कि उनका पीरियड जो है वो बहुत ही कम जो है वो बहुत ही कम मात्रे में जो है वो अपीयर हो रहा है। साथ ही जो है वो पेशेंट बताते हैं उन्हें जो है वो एक हार्मोनल हीट जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो महसूस हो रहा हो और उनमें हमें जो है वो पीसीओएस का कंडीशन देखने को मिल रहा है देन वहां पे हमें जो है वो लेकेसिस देना है। अब हमारी लास्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। इसमें पेशेंट का जो वेट गेन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा और पेशेंट को जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो ठंड का महसूस होना जो है वो होता है। देन वहां पे हमें जो है वो कैलकेरिया कार्ब जो है वो देने हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको जो है वो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। आपको अपने किसी निजी फिजिशियन से एक बार कंसल्ट करना है, उनसे बात करना है, अपना एक प्रॉपर केस टेकिंग कराना है। उसके बाद ही जो है वो आप जो है वो ये रिकमेंडेड मेडिसिन को जो है वो ले सकते हैं। मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।